बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। व इज़ा मरितो फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उस दुआ में शिफ़ा रख देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुखार। बुखार तो हर मौसम में हो जाता है। अगर देखा जाए तो बुखार कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती है, उस वजह से बुखार होता है। बाकी बुखार जो है बिज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है। देखिए, अगर किसी को फ़र्क करो इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है तो उसको बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम है तो उसको बुखार हो गया, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो बुखार हो गया। उसके पीछे वजूहात होती है। तो जब तक वो वजूहात ख़त्म ना हो उस वक्त तक अलामत ख़त्म नहीं होती। अलामत का इलाज करना जो है ना, ये तिब का शोबा नहीं है। तिब इलाज करती है वजूहात की। तो आज का नुस्खा सिर्फ बुखार के लिए नहीं है, ये 2-3 बीमारियों के लिए भी है। ये ऐसा नुस्खा है कि अगर किसी को नज़ला है तो नज़ले की वजह से बुखार है तो उसको भी ये नुस्खा दिया जा सकता है और वो काम करेगा। इसके अलावा अगर किसी को राशा है, देखना राशा बीमारी होती है, कहते हैं हाथ कांपते रहते हैं ऐसे ऐसे, वो आदमी किसी वक्त भी जो है ना उसके हाथ एक जगह ठहरते नहीं है, इसको कहा जाता है राशा। ये राशे के लिए भी ये नुस्खा आप दे सकते हैं जिन लोगों को राशा है। जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी है, ये उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। जिन लोगों को बुखार की शिकायत है उन लोगों को भी ये नुस्खा दिया जा सकता है। और जिन लोगों की टाइमिंग की कमी है, जिसको हम उर्फ़े आम में सूरत अंज़ाल कहते हैं, ये नुस्खा उन लोगों को भी दिया जा सकता है। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुसक्कन है, तस्कीन देने वाली हैं। उनके तुख्म जोज़ माशल जो है ये मुसक्कनों में शामिल होता है और ये टाइमिंग को बढ़ाता है। तो नुस्खा भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ी एहतियात से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें सम्मुलफार का इस्तेमाल होगा। सम्मुलफार एक माशा आपने लेना है और जोज़ माशल के जो बीज हैं, तुख्म जोज़ माशल, ये भी आपने एक माशा लेना है। 2 चीज़ें तो ये होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो है सब्ज़ इलायची दाना। ये आपने 6 माशा लेनी है, आधा तोला, यानी कि छोटी इलायची जिसको कहा जाता है। आम सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, छोटी इलायची जो भी हो, इसका आपने बीज लेना है, तुख्म इसके जो अंदर है ना वो लेने हैं। इसके अलावा आपने दालचीनी लेनी है, वो भी 6 माशा लेनी है। और जो सबसे आखिर में जो चीज़ है वो है बादाम, मुकश्शिर छिले हुए बादाम, आपने ये भी 6 माशा ही लेनी है। 3 चीज़ें जो है ये 6 माशा है और 2 चीज़ें जो है 1-1 माशा है। दोबारा नोट फरमा लें, सम्मुलफार जिसको उर्फ़े आम में संखिया भी कहा जाता है, 1 माशा। तुख्म जोज़ माशल, ये भी 1 माशा। सब्ज़ इलायची दाना 6 माशा। दालचीनी 6 माशा। और सबसे आखिर में जो है वो है बादाम मुकश्शिर, छिले हुए बादाम। मुकश्शिर वो चीज़ होती है जो छिले हुए हो, इसको तेबों में कहते हैं मुकश्शिर। छिले हुए बादाम जिसको मगज़ कहते हैं, से ऊपर से छिलका उतार लें। एक तो मोटा छिलका होता है, वो तो उतरना ही उतरना है, और इसके अंदर एक छिलका होता है ब्रीक, वो जब आप उसको भिगोएंगे तो वो छिलका उतर जाएगा। वो आपने 6 माशे ले लें। सबसे पहले आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है कि एक खरले ले लें, उसमें जो सम्मुलफार है उसको अच्छी तरह से पीसना है, खूब पीसना है, उसको 2-3 घंटे लगा के पीस लें। और उसके बाद बाकी अद्वियात जो है ना वो उसमें एक-एक मिलाते जाएं और उसको रगड़ाई करते जाएं ताकि सम्मुलफार मज़ीद उसकी रगड़ाई हो। सम्मुलफार की जितनी रगड़ाई ज़्यादा होगी उतना ही उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। और उतना भी, क्योंकि ये एक समियात होते हैं, इसमें जहर होता है, तो ये रगड़ाई से जो है ना इसकी समियत ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एक-एक करके उसमें डालते जाएं और पीसते जाएं, हत्ता कि जब बिल्कुल मैदा नुमा हो जाए तो पानी की मदद से या शहद की मदद से, या आप इसको गूंद की कीकर की गूंद जिसको सम्मुख अरबी भी कहा जाता है,
वो हस्बे ज़रूरत उतनी शामिल करें जिससे आपकी गोली जितना कि माश का दाना है, माश के दाने के बराबर बना लें और इसको रखें। ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में रखें। ये जितनी मैंने बीमारियां आपको बताई है, नज़ले के लिए, राशा के लिए, सूरत-ए-इंज़ार के लिए, बुखार के लिए, सब बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो खाना खाने से थोड़ी देर बाद है दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर तलखी पैदा हो तो मज़ीद दूध इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला बुखार किसी किस्म का भी होगा तो इंशाअल्लाह ताला इससे दूर हो जाएगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।